Hello, good morning dear students. How are you? Okay, let's start our study and our today's topic is rise of intermediaries. ठीक है, इंटरमीडिएरीज थे जो हमारे इंडिया में, इनका राइज कैसे हुआ, ठीक है, इसी जो टॉपिक है इसी चीज़ को हम इस टॉपिक के थ्रू आज रीड करेंगे। ओके बच्चों, हमारा जो इंडिया था ये पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरे लिए तो हमेशा ही रहेगा, और किसी के लिए रहे या ना रहे, बिकॉज आप एज यू सी दैट एक जो हमारे लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनके देश में हम रहते हैं। तो जिस देश में इतना अच्छा लीडर हो, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो जो कि ऑनलाइन स्टडी करते हैं, देखिए आप अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए जैसे हम कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़ रहे हैं, और कोई कंट्री लड़ पा रही है? नहीं लड़ पा रही, इतने अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही जितने अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन इससे फाइट कर रहे हैं, कोरोना को मात दे रहे हैं। तो हमारा इंडिया जो है सोने की चिड़िया था, है और हमेशा ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब हमारे जो सोने की चिड़िया था हमारा इंडिया, इसको जब थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाला, थोड़ा सा इसको जो है इसको कुछ काफ़ी धन जो है लूट के ले गए। उसके बाद भी हमारा जो इंडिया था उसने कैसे अपनी बिजनेस लाइफ में प्रोग्रेस की, कैसे वो कंटिन्यू आगे जो है उसने ग्रोथ किया। तो वो सबसे पहले जो हमारे इंटरमीडिएरीज थे उनकी वजह से जो है बिजनेस में ग्रोथ हुई, ठीक है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की वजह से हुई। अब बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरमीडिएरीज होते क्या हैं, व्हाट इज मीन बाय इंटरमीडिएरीज। तो बच्चों देखिए, एक होता है प्रोड्यूसर एंड दूसरा होता है कस्टमर, है ना। जैसे कि हम लोग हैं कस्टमर, एक प्रोड्यूसर जो होता है वो वस्तुओं को किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्ट करता है, ठीक है, एंड कस्टमर जो हम लोग हैं किसी भी गुड्स को या प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो क्या ये प्रोड्यूसर जो होता है ये सीधा कस्टमर तक कोई भी गुड्स सप्लाई कर देता है? कोई भी प्रोड्यूसर क्या घर घर कस्टमर्स के पास जाके सप्लाई कर देता है? नहीं करता है। बीच में बहुत सारे जो हैं इंटरमीडिएरीज आते हैं, ठीक है, जैसे कमीशन एजेंट कोई चीज़ प्रोड्यूसर से जो है सेल परचेज करता है, देन अपना कमीशन ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन ऐड करता है होलसेलर को दे देता है, होलसेलर अपना कमीशन ऐड करके रिटेलर, और देन वो हमारे पास आ जाती है कस्टमर के पास, ठीक है। तो इंटरमीडिएरीज वो होते हैं जो कस्टमर तक किसी भी गुड्स को प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आसाम में चाय जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन आसाम से वो तो पूरे इंडिया में टी जो है पी जाती है, लेकिन एक प्रोड्यूसर जो है वो तो कस्टमर तक नहीं जाएगा ना। तो बीच में कौन कौन इंटरमीडिएरीज आ जाते हैं? कमीशन एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, ये इंटरमीडिएरीज आ जाते हैं और कस्टमर्स तक वो चीज़ सप्लाई हो जाती है, ठीक है। देखो बच्चों, लेट्स सी हेयर, बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंटरमीडिएरीज थे उनको क्या कहा जाता था? जमींदार, जागीरदार, ये कहा जाता था, ठीक है। ये जमींदार और जागीरदार जो होते थे ना, ये लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। मतलब किसी पर्सन ने 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का लोन लिया है, तो ये उस पर बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट वसूलते थे। ये एक तरह से उनको शोषण करते थे बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का, किसानों का। 100 रुपये किसी ने लिया है और जब वो उसको जाएगा ना उसको पैसे देने, तो इतना ही उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, बल्कि कभी कभी तो जो मेन रकम होती थी, मेन राशि अमाउंट होता था, उससे भी डबल इंटरेस्ट लग जाया करता था। अब जब बेचारे किसानों की फसल कटती थी और वो जाते थे अपना अमाउंट जो है उसका पेमेंट करने, तो पता चलता था बेचारे ने इतना रुपए लिया था लोन में, और उसने जब पेमेंट करने गया तो जो फसल कटने से जो इनकम हुई ना, सारी की सारी बेचारे की चली गई। तो ये जमींदार और जागीरदार जो थे ना, ये किसानों का कह सकते हैं टोटली एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंटरमीडिएरीज के रूप में आए, ये कौन आए? होलसेलर, रिटेलर, कमीशन एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, ठीक है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको इंटरमीडिएरीज कहा गया।
देखो बच्चों, दो तरह के इंटरमीडियरीज होते हैं। फर्स्ट होते हैं मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, सेकंड होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होते हैं कमीशन एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और कमीशन इज इंश्योरेंस कंपनी सॉरी, और फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, जो हमें फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। ये इंटरमीडियरीज होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इनके। अब बच्चों हम देखते हैं कि इंटरमीडियरीज जो थे इन्होंने हमारे जो बिजनेस था उसको हम कहते हैं प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया था, ठीक है। तो लेट्स सी हेयर, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरर। ये इंटरमीडियरीज क्या करते थे? फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करते थे। किसको? मैन्युफैक्चरर को करते थे। फॉरेन ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड करते थे वो लोग, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर थे, तो उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये इंटरमीडियरीज जो है प्रोवाइड करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्राइज्ड कमीशन एजेंट, ब्रोकर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड्स, ठीक है। होलसेल और रिटेल गुड्स के लिए कमीशन एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर ये इंटरमीडियरीज के रूप में जो है हम कहते हैं उत्पन्न हो गए थे। इनको इंटरमीडियरीज के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। ये जो थे, देखो, एक्सपेंडिंग ट्रेड ब्रॉट, ये इन्होंने एक हब अमाउंट में, एक बहुत बड़ी अमाउंट में जो है सिल्वर बुलियन को एशिया में ये लोग लेकर आए थे ट्रेड के द्वारा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड करते थे और ट्रेड के द्वारा ही ये एक सिल्वर बुलियन जो है, ठीक है, यानी कि चांदी की छड़े, इनकी अमाउंट जो था उसको एक बहुत बड़े अमाउंट में जो है एशिया में लेकर आए थे इंटरमीडियरीज, ठीक है। फॉरेन ट्रेड वाज फाइनेंस्ड बाय लोन। फॉरेन ट्रेड पे ये जो इंटरमीडियरीज थे ये लोन्स दिया करते थे, ठीक है। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी होती थी ना, जैसे बहुत ज़्यादा लंबी समुद्री यात्राएं होती थी, तो उसके लिए जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ी हाई होती थी, लेकिन ये लोग जो है फॉरेन ट्रेड के लिए लोन्स प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। इन इंटरमीडियरीज के आने से क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो होने लगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको रीड कराया था, हुंडीज ट्रीटीज चले थे, उससे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने लगा, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स की अवेलेबिलिटी होने लगी, ठीक है। एंड एडवांस भी जो है मजदूर वर्ग या जो किसान वर्ग है उनको मिलने लगा। और इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो था उसने भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया अपना इन जो इंटरमीडियरीज के रूप में, ठीक है, ट्रेड को डेवलप्ड करने में। इसके अलावा शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म लोन्स जो थे वो भी प्रोवाइड किए जाने लगे, ठीक है। जो नाबार्ड आप देखते होंगे, नाबार्ड जो था वो भी एक बैंक के रूप में जो है ओपन हुआ था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था जो हमारे किसान हैं उनको जमींदारों और साहूकारों से मुक्त कराना और उचित रेट पर इनको जो है इंटरेस्ट या फिर हम उचित रेट पर जो है लोन्स अवेलेबल कराना, ठीक है। तो बच्चों ये इंटरमीडियरीज थे जिन्होंने बहुत वाइटल रोल प्ले किया हमारे इंडिया में ट्रेड को जो है इसको प्रमोटेड करने में। Okay students, I hope all you understand this topic. Okay students, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।